अभी तो मनीष भैया भी आपके पास आए थे। मनीष भैया हैं और रवि भैया हैं, जितने भी भाई लोग हैं आप ही के क्षेत्र में गोरिया कोठी जो है, हम चुनाव का वीडियो बनाने गए थे तो डीएसपी साहब मिले तो बोले कि लोग क्या कहते हैं इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। हो सकता है आप न्यूज में आ रहे हैं तो 2-4 FIR भी आपके ऊपर हो सकता है कि आपकी जेल की सलाखों के भीतर डाल करके आपके हौसले को तोड़ने का भी प्रयास हो, लेकिन आप सीखिए कि बिहार का एक चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप, जिसके हौसले को तोड़ने के लिए 2 राज्यों की पुलिस, तमिलनाडु और बिहार सरकार ने पूरा प्रयास किया पर हौसला टूटा नहीं। मान लीजिए जो न्यूज चैनल अभी चला रहे हैं उनको लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं? लाइसेंस की 1 घंटे में लगभग हमको लगता है कि 2 वीडियो डाल देते हैं। हाँ, हर एक घंटे पे 2 हाँ, और काफी मेहनत करना पड़ता है भैया को ही, और काफी पैसा कमाते हैं। बताएंगे कुछ पहला पेमेंट कितना आया था? पहला पेमेंट मेरा जो था वो लगभग 21,000 रुपया था। कब? जो 2016 या 2016 में आया था। 1 साल मुझे को स्ट्रगल करना पड़ा था। यही है सोनू सरकार जो है सिल्वर प्ले बटन। वो 21,000 रुपये की कहानी भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि मेरे पिताजी को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे घर पे जो है वो ऑनलाइन मेरा लड़का पैसा कमा के लाया। उस वक्त का दौर ही एक अलग, आपकी स्ट्रगल मैंने देखी उस वक्त, तो मेरे को लगा कि नहीं कुछ तो है जो ये इंसान मेहनत कर रहा है। मेरा चैनल डिलीट हो गया था। हाँ, मैं किसी से बोलने तो नहीं गया, भैया के पास आया था। मैं देखा तो मुझे लगा कि आप टूटे ना। मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि टूटना नहीं है, फिर से दोबारा हौसला अप्लाई करना है और मेहनत करना है। यहाँ पे पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए क्या है, लेकिन यहाँ क्या है कि अपने टैलेंट को आप बता सकते हैं कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मैं हूं क्या। जो आपके तरफ बनना चाहता है कैसे बन सकता है? दोस्तों अभी हम मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास में जो कि अपने घर पे रह के, अपने रूम में रह करके और 8 से 10 चैनल ऐसा खड़ा किया है इन्होंने। तो इनके चैनल 2 से 3 ऐसे हैं जिन पे मिलियंस में सब्सक्राइबर है भाई, और आप भी देख करके पागल हो जाओगे कि भैया कितना पैसा यूट्यूब से कमाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भैया से कि भैया क्या करते हैं कि इतना सारा चैनल से, और भैया लाखों में तो सब्सक्राइबर है ही, और इनके पास ऐसे भी चैनल जो कि मिलियंस में है और काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं, काफी ज्यादा पैसा छापते हैं। आइए भैया से ही जानते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले भैया स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत शुभकामनाएं आपको। अपना परिचय बता दीजिए दर्शकों। मेरा नाम दीपक है और मैं जो है कई सारे न्यूज़ चैनल और अपने चैनल को ऑपरेट करता हूँ। 2015-16 का वो दौर था जब यूट्यूब पे शायद कोई नहीं था, उस वक्त से हम लोग इस फील्ड में आए थे। 2015 से आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं? हाँ। और 2015 से जब इस फील्ड में कोई नहीं था, उस वक्त बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा था। पापा मम्मी और परिवार गांव के लोगों से भी बहुत सारी चीज़ों को सुनना पड़ा था। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने फेस किया है वो आज के दौर में कोई और फेस ना करे, इसलिए मैं अपने छोटे छोटे जो भी भाई लोग हैं, जो भी मित्र लोग हैं, उन लोगों की भी मदद के लिए हमेशा बैठा रहता हूँ कि आपको जिस तरीके से भी आवश्यकता आ पड़े, या पेरेंट्स को कन्विंस करना हो या चीज़ों को आगे बढ़ाना हो, तो उसमें हम उन लोगों का सहयोग हमेशा करने के लिए तत्पर रहते हैं, 24 घंटा एकदम उन लोगों के लिए। तो भैया जब 2015 में आप यूट्यूब चैनल चालू किए थे, किसको देख कर आए थे? उस वक्त माई स्मार्ट सपोर्ट एक चैनल था। माई स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र सर का वो चैनल था जिसपे यूट्यूब टिप्स ट्रिक्स देते थे। लेकिन मैं 2014-15 में यूट्यूब पे इसलिए नहीं आया था कि मैं पैसा कमाऊं। दरअसल मेरे गांव में एक अखाड़ा का मेला लगता है और मैं उस वक्त पटना रहता था। स्मार्टफोन भी बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था, तो स्मार्टफोन में वो वीडियो रिकॉर्ड मेरे पास था। मेले का जो अखाड़ा उखड़ा का मेले का जो वीडियो होता है वो रिकॉर्ड था, और मैं पटना में था। तो मेरे पास कुछ गांव के जो मित्र लोग हैं उन्होंने कहा कि भैया वीडियो थोड़ा सा भेज देते, तो व्हाट्सएप पे उतना बड़ा रॉ फाइल आ नहीं सकता था। मैंने देखा कि शेयर के ऑप्शन में और क्या क्या मिल रहा है, तो देखा कि वहाँ पे एक यूट्यूब भी आ रहा है। मतलब जब आप वीडियो को शेयर करते हैं आप प्ले स्टोर से चाहे जहाँ से भी, तो वहाँ से ऑप्शन आ रहा था कि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे भी शेयर कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे एक बार मैंने सोचा कि शेयर करके देखते हैं कि क्या होता है, कि यूट्यूब का कोई रॉ फाइल तो नहीं है ना जो चला जाएगा। फिर मैंने शेयर किया तो देखा कि वो वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो गया और उस वीडियो को लोग देख भी रहे हैं। उस टाइम मेरे को लगा कि यूट्यूब पे वीडियो डाला जा सकता है। फिर मैंने सर्च किया कि यूट्यूब पे अगर वीडियो डाला जा सकता है तो यूट्यूब से पैसा भी आ सकता है क्या। तो माई स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र सर का वो चैनल जो पहली बार मैंने देखा था, और न्यूज़ फील्ड में आने से पहले, क्योंकि मैं न्यूज़ में आया कुछ टाइम बाद, तो न्यूज़ में आने से पहले जो है मैंने एक मेरे गुरुजी हैं ब्रिजभूषण मार्कंडे सर, तो उनको मैंने देखा
ना, और भी कई लोगों का समर्थन रहा, सपोर्ट रहा। तो आपका पहला वीडियो जो था वो मेले का अखाड़े का वीडियो था? मेले के अखाड़े का वीडियो था, पर इस चैनलों पे नहीं था। हाँ, वो चैनल भी कॉपीराइट के इशू से, मतलब कॉपीराइट क्लेम के इशू से, उस वक्त भोजपुरी में कॉपीराइट क्लेम नहीं हुआ करता था। आप भोजपुरी के गाने को उठा करके डाल सकते थे पर क्लेम नहीं आता था। लेकिन एक दौर के बाद जब कंपनियों ने अपना CMS वगैरह सब कुछ कराया तो कॉपीराइट क्लेम भी आना शुरू हो गया, और उसी वक्त डिलीट हुआ। 2015 में तो इंटरनेट भी बहुत महंगा था। बिल्कुल, लेकिन हम पटना में जब पढ़ाई करते थे तो ब्रॉडबैंड की सुविधाएं उपलब्ध थी। अच्छा। तो इंटरनेट की उतनी ज़्यादा भागम भाग नहीं थी, लेकिन गांव में आने के बाद आप इंटरनेट कितने का क्लास भागम तक था। पढ़ाई किए हैं? मैंने जब शुरू किया था उस वक्त मैं 10th में था, और अभी जो है मेरा मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा कंप्लीटेड है। अच्छा, अभी एज आपका कितना हो रहा है? मेरा एज जो है 24 ईयर्स। बताइए, 24 ईयर्स में भैया अभी आगे आपको पता चलेगा कि इनके पास 4-5 ऐसे गाड़ियां हैं। सारे गाड़ियां पे सुनो सरकार लिखा हुआ है, और घर भी इनका काफी जबरदस्त क्वालिटी का है। अब इनके ऑफिस में हम लोग मौजूद हैं। देखिए क्या है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपने एक बार पहले हमसे मुलाकात किया, हाँ। तो बहुत पहले, क्योंकि आपकी स्ट्रगल जो है, आपकी स्ट्रगल मैंने देखी उस वक्त, तो मेरे को लगा कि नहीं, कुछ तो है जो ये इंसान मेहनत कर रहा है। मेरा चैनल डिलीट हो गया था। हाँ, मैं इससे बोलने तो नहीं गया, भैया के पास आया था। मैं देखा तो मुझे लगा कि आप टूटे ना। मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि टूटना नहीं है, फिर से दोबारा हौसला अप्लाई करना है और मेहनत करना है। यहाँ पे पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए क्या है। आप किसी भी बिजनेस में अगर कहीं भी जा रहे हैं तो 5-10 लाख रुपए आपको लगाना है। अगर आप 5-10 लाख रुपए लगा रहे हैं तो ये भी नहीं पॉसिबल है कि वो 5 लाख से 5,000 का इनकम होगा कि नहीं होगा। मार्केट में जाकर भागम भाग करना पड़ेगा। एक किसी चीज़ का उद्योग भी लगाए है तो आपको जाकर के सेल करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि अपने टैलेंट को आप बता सकते हैं कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मैं हूँ क्या। जो आपके तरफ बनना चाहता है कैसे बन सकता है? देखिए मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं सिंपल तौर तरीकों से बताता हूँ कि रात को अगर 3 बजे तक आप जगते हैं, अगर 5 घंटे का नींद लेते हैं, मतलब 3 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक जग सोते हैं, तो मुझे लगता है कि आप मेरे जैसा बन सकते हैं। महाराज, आपको तो हम देखते हैं रात को 10-11 बजे करीब में वीडियो अपलोड करते हैं, फिर इधर सुबह में 4-5 बजे करीब में वीडियो अपलोड करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए एक चीज़ बता रहे हैं भाई आपको कि जो भी हमारे भाई लोग हैं, बहुत हमारे अपने भी भाई लोग हैं, उन लोगों में ये चीज़ें हैं कि क्रिकेट खेलना, फिर उनका सोना, फिर उनका समाज में रहना। हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हैं वो लोगों को जोड़ने के लिए होनी चाहिए, तो हम क्यों ना अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अगर आप काम पे, अगर मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप अपने काम पर फोकस करना 6 महीने तक यूट्यूब पे रख कर दें तो प्रॉपर तरीकों से आप जो है यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। बात सही है। भैया के पास अभी टीम भी है, अच्छा खासा टीम है, और अच्छा खासा वीडियो जो है भैया ये 1 घंटे में लगभग हमको लगता है कि 2 वीडियो डाल देते हैं। हाँ, हर एक घंटे पे 2-2। हाँ, और काफी मेहनत करना पड़ता है भैया को ही, और काफी पैसा कमाते हैं। बताएंगे कुछ, पहला पेमेंट कितना आया था? पहला पेमेंट मेरा जो था वो लगभग 21,000 रुपया था। सबसे पहला जो 2016 या 2016 में आया था। 1 साल मुझे को स्ट्रगल करना पड़ा था। अभी तो भैया तो 2016 में 21,000 रुपया मुझे पहला पेमेंट उस वक्त प्राप्त हुआ था। और वो 21,000 रुपये की कहानी भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि मेरे पिताजी को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे घर पे जो है वो ऑनलाइन मेरा लड़का पैसा कमा के लाया। उस वक्त का दौर ही एक अलग था। तो वो मेरे को पेमेंट याद है कि 21,000 था। उसके बाद में देखिए पैसा बहुत सारा आया, लेकिन जो खुशी उस 21,000 की आपको मिली वो खुशी मुझे दोबारा कभी लाइफ में मिला नहीं। अभी तो काफी छाप रहे हैं, अभी बता दीजिए कुछ मोटिवेशन के लिए दर्शकों को, 100%। मैं जो है महीने का कुछ नहीं तो लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा लेता हूँ, लेकिन एकदम साफ भैया जो है झूठ बोल रहे हैं। जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी टीम है, लगभग 5-6 लोग हैं। अच्छा। तो कुछ भाई लोग हैं तो उनको भी देना पड़ता है, मतलब किसी का 8,000 है, किसी का 10,000 है। और न्यूज़ बनाने में भी खर्च है, अगर यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं तो इसमें भी खर्च आता है, एक्सपेंस है इसमें भी। एक दौर था कि जब हम न्यूज़ जो है लाइव बनाते थे, मतलब जा करके लोगों का इंटरव्यू लेना, लेकिन दाढ़ी नहीं आया हुआ था तो नुकसान हो रहा था हमको, लोग बच्चा समझ रहे थे। आपके यहाँ के जो विधायक जी हैं उनका इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था हम लोगों को। उस वक्त आप ही के क्षेत्र में गोरिया कोठी जो है, हम चुनाव का वीडियो बनाने गए थे तो डीएसपी साहब मिले तो बोले कि इतने छोटे हो और ये माइक पकड़ना इस वक्त के दौर में, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि तुम करना क्या चाहते हो ना। तो ये सारी चीज़ें रही है। बहुत सारे ऑफिसर्स भी हैं जो बहुत सारा मनोबल बढ़ाए। कई बार उन लोगों ने मिल करके कहा कि घर पे आइए, बहुत अच्छा लगा कि बिना दाढ़ी मूछ वाला रिपोर्टर जो है इस फील्ड में आ रहा है।
तो ऐसे ऐसे लोग मिले। अच्छा, एक और बात बताइए, मान लीजिए जो न्यूज चैनल अभी चला रहे हैं उनको लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं? लाइसेंस की आवश्यकता देखिए हम बता रहे हैं, लाइसेंस जो है अभी तक तो राजस्थान सरकार ने न्यूज़ पोर्टलों को लाइसेंस देने के लिए प्रावधान लाया है। बिहार सरकार का कोई भी लाइसेंस का प्रावधान नहीं कोई है। भी जाके कहीं भी वीडियो बना सकता है? नहीं, उसका भी प्रोटोकॉल है। अब जो है कि कोई थाना प्रभारी है, हमें उसका वीडियो रिकॉर्ड करना है। हम एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ऑफिशियल। अगर हम स्वतंत्रता के साथ अपनी माइक कैमरा उठा करके सम्मानित तौर तरीकों से, हमें हमारा संविधान इस बात की गवाही देता है कि आप वीडियो को बना सकते हैं, आप एक स्वतंत्र पत्रकार बन सकते हैं। इसके लिए आपको डिग्री डिप्लोमा की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। बहुत सारा कंपनियां हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी देती हैं और वो फ्रेंचाइजी से आप चला सकते हैं, जिसपे RNI का आपको लाइसेंस मिल जाता है फ्रेंचाइजी से, और वहां से आप अपनी कंपनी को और अभी जो यूट्यूबर लोग हैं, ये लोग जैसे अभी चल रहा है वैसा चलेगा? कोई बात नहीं, अभी जो है वैसा चला सकते हैं, लेकिन कायदे में रहते हुए। आप किसी को कुछ उल्टा बोलने से पहले सोचिए कि सम्मान देना सीखिए। हम देखते हैं कि आजकल क्या है कि एक टीचर का वीडियो रिकॉर्ड किया गया ना, उसे गाली दे दे करके रिकॉर्ड। अरे आपके अंदर वो ब्लड है, उसके अंदर भी ब्लड है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप जो है एक तरीके से रोके अपने आप को, आप अपने संवैधानिक चीजों को ना छोड़े। हमारे ऊपर कुछ दिन पहले हमला हुआ, थाना प्रभारी ने कर दिया। कहाँ? यही? हाँ, यहीं पे लगभग सभी लोगों को पता है ये चीजें। थाना प्रभारी ने हमला कर दिया रात को 2 बजे। हमारी गाड़ी को पीछा कर रहे थे। क्या सोच के? वो सोच रहे थे कि कोई अपराधी है जो भाग रहा है। गोपालगंज से हम आ रहे थे, नेपाल से आ रहे थे। नेपाल में बगहा नहीं है, बगहा से हम वीडियो बना करके आ रहे थे। और उस वक्त जो है गोपालगंज से जब मेरी गाड़ी टर्न की तो कोयनी से मेरे पीछे कुछ थाने की गाड़ियाँ प्रॉपर नहीं थी। वो मेरे पास वीडियो होगा, हम दे देंगे, लगा लीजिएगा। उस पर कहीं नंबर प्लेट नहीं था, कोई सिंबल नहीं था कि ये थाना प्रभारी की गाड़ी है। जो भी हो, नहीं तो हम तो थाना प्रभारी को खोजते हैं। हम तो रात को 2 बजे रोकते, 3 बजे रोकते हैं, क्यों ना रोकेंगे ना? जो भी है हमारे पास लीगल चीजें हैं, हमारे पास कौन सा अनलीगल चीज। तो उन लोगों ने घर के पास में आकर के हम गाड़ी रोक करके खड़े हो गए, तो उन लोगों ने हमला किया अच्छे से। फिर सुबह के टाइम में हम अपने संविधान में रहते हुए हमें उस वक्त कुछ भी कर सकते थे। गांव के लोग हमारे थे, हम कुछ भी करा सकते थे, लेकिन हमें एहसास दिलाना था कि आपने गलती की है। हम सुबह में उनके पास पहुंचे, उनको एहसास दिलाया कि आपने गलती की है, और उन्होंने माफ़ी भी मांगा बाकायदा। कहा कि भैया हम माफ़ी चाहते। तो चीज़ों को इस तरीके से प्यार मोहब्बत से भी ठीक की जा सकती है। अभी तो मनीष भैया भी आपके पास आए थे। मनीष भैया हैं और रवि भैया हैं, जितने भी भाई लोग हैं या बहुत सारे हमारे और भी दोस्त लोग हैं। शुरू के दौर में जो हमारे मित्र लोग थे, जिसमें राहुल भाई, विशाल भाई, ये लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रेम और मोहब्बत से एक भाईचारे के तौर पे रहते थे। आज सभी भाई हैं ना। बिहार के किसी भी हिस्से में चले जाइए, लगभग कोई ना कोई दीपक को चाहने वाले मिलेंगे। फेस रिवील नहीं करते हैं, मगर आपको चाहने वाले बहुत हैं और जानने वाले भी। रिपोर्टर लोगों की आवश्यकता होती है, और रिपोर्टर हर एक जिले से आपको रखना पड़ता है। अगर आप ओपिनियन चला रहे हैं, सर्वे चला रहे हैं और सर्वे का रिपोर्ट चाहिए, तो आपको रखना पड़ेगा ताकि आपको जानकारी हो सके किस जिले से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। और हम लोगों का प्रिडिक्शन इतना अच्छा रहा है कि वेस्ट बंगाल में चुनाव था और उस वक्त सुनो सरकार का ओपिनियन आया था। सुनो सरकार को ओपिनियन, सुनो सरकार आप कहाँ से टाइटल दिए हैं? सुनो सरकार जो है मेरा ये 2016 से ही अच्छा, मतलब दिमाग में ऐसे? हाँ, सुनो सरकार मेरा ये नाम जो है मेरे भाई का दिया हुआ नाम है। हाँ। वो सोया हुआ था तो बोला कि भैया एक चैनल जो है और क्रिएट करते हैं और कंपटीशन करते हैं कि हम लोग इसे कितना आगे ले जा सकते हैं। आज सुनो सरकार जो है वो RNI से भी इसकी मान्यता है, और ये प्रॉपर न्यूज़ चैनल है जिसकी अलग अलग संस्थाएं हैं। सुनो हिमाचल, सुनो बिहार, इस तरीके से इसका एक माहौल। सबके फाउंडर आप ही हैं? सब नहीं, सबके फाउंडर अलग अलग लोग हैं, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं हो सकता है पूरा आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो जिसको अगर आवश्यकता है, हमने उसे उस राज्य का घोषित कर दिया कि आप इस राज्य में अपना चैनल चला सकते हैं। यही है सुनो सरकार जो है, सिल्वर प्ले बटन। दर्शकों को कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें बता दीजिए जो भी पैसा कमाना चाहते हैं। यूट्यूब पे अगर आप आ रहे हैं तो यूट्यूब पे आने से पहले आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। हो सकता है आप न्यूज में आ रहे हैं तो 2-4 FIR भी आपके ऊपर हो सकता है कि आपकी जेल की सलाखों के भीतर डाल करके आपके हौसले को तोड़ने का भी प्रयास हो। लेकिन आप सीखिए कि बिहार का एक चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप, जिसके हौसले को तोड़ने के लिए 2 राज्यों की पुलिस, तमिलनाडु और बिहार सरकार ने पूरा प्रयास किया, पर हौसला टूटा नहीं। उसी तरीके से शेर जैसा वो दहाड़ते रहे।
हौसला हम लोगों को 2016 में तोड़ने का प्रयास किया गया, पिताजी से ये कह करके कि लड़की से बतियाने के लिए खेत में जाता है। तो खेत में मैं किस लिए जाता था मुझे पता है, मेरे पिताजी को पता है कि लड़का मेरा कुछ कर रहा है और इसके लिए वो जाता है, लड़की से नहीं बातें करता है। खैर एक वक्त है कि मेरी सफलता के पीछे कुछ लोगों का हाथ बहुत इंपॉर्टेंट रहा। कुछ लोगों ने बेहद ही ज़्यादा प्रिपेयर किया कि आप आगे बढ़िए, हम आपके समर्थन में हैं, खड़े हैं। और उन लोगों को कभी भूलना भी नहीं चाहिए। उन लोगों का नाम बिना रखे हुए मैं उनका आज भी सम्मान अपने सीने में छिपाए बैठा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप आ रहे हैं तो प्रिपेयर होके आइए, मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि 6 महीना मुझे देना है, मुझे इस कैमरे से, इस माइक से और इन लोगों से जो हमें देख रहे हैं, इन लोगों से हमें प्यार करना है, तब आइए। अन्यथा अगर आप भीड़ बढ़ाने के लिए आ रहे हैं कि नहीं नहीं मैं करूंगा, आपको देख करके इन्फ्लुएंस हो गए कुछ लोग, मुझे देख करके कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो गए और वो लोग आना चाहते हैं, तो आप रुक जाइए, मुझसे इन्फ्लुएंस मत होइए, अपने आप से इन्फ्लुएंस होइए और अपने आप से जो है वो कोशिश कीजिए आने के लिए। जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, अंदर से नहीं देख पाएंगे कि मैं क्या हूं, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर। तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पहले अपने आप को देखिए, झांकिए कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर वो हुनर कौन सा है। मैं दीपक का न्यूज़ चैनल देख करके मैं न्यूज़ चैनल नहीं बना सकता। मेरे अंदर क्या है, मैं कौन सा टैलेंट दर्शकों को दे सकता हूं जो दर्शकों को पसंद आ सकता है। उस टैलेंट को लेकर के अगर आप आ रहे हैं तो दिन दुगुना रात 4 गुना ज़्यादा तेजी से रफ्तार पकड़िएगा। और अगर आप ये देख करके आ रहे हैं कि पैसा इसमें ज़्यादा है उसमें ज़्यादा है, तो आप, हमको लगता है कि स्ट्रगल करते रह जाइएगा, लंबे वक्त तक आपको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। भैया आपके पास जो सबसे बड़ा वाला चैनल है जिसपे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर है, कौन सा है? एक चैनल है जिसपे 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर है। हाँ, कौन सा चैनल? और एक जो चैनल है वो ITT न्यूज़ के नाम से, जिसमें 2 मिलियन होने वाले। सुनो सरकार है, सुनो भारत है, सुनो इंडिया है, और सुनो के नाम से अलग अलग फ्रेंचाइजियाँ भी बनी हुई हैं, जिस पे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो बहुत सारा सुनो के नाम से मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये प्रयास भी रहता है कि हौसला कैसे टूटेगा, और मुझे लगता है कि आपका हौसला कैसे बढ़ेगा, मैं उसके लिए प्रिपेयर रहूँ। जो लोग जो छोटे छोटे क्रिएटर हैं, वो लोग जब आते हैं भाई साहब तो कहते हैं कि भैया हम ये काम है, और मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा वक्त देना चाहिए। मैं उन्हें बैठाता हूँ, आप मेरे गांव में जाइएगा, मेरे गांव में किसी से ही पूछिएगा कि कितने चैनल आज चल रहे होंगे, तो लगभग हर घर चैनल चल रहा है, और सबको जो है वो मेरे से नीड है। पीठ पीछे वो क्या कहते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अगर मुझसे वो मदद के लिए कुछ भी आए हैं तो मैं मदद करता हूं। और अगर आप भी एक तरीके से एक इन्फ्लुएंसर और जानकारी आपको है, तो मुझे लगता है कि आपको भी किसी छोटे क्रिएटर का मदद करना चाहिए, ताकि यहाँ आपके अपने घर से पैसा नहीं देना है, यहाँ यूट्यूब को देना है। यूट्यूब जाने की ऐड कहाँ से आएगा, कंपनियां जाने की ऐड कैसे देना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना है कि टैलेंट जो है वो आए, बिहार का नाम रोशन हो। बिहार में ऑलरेडी रोजगार नहीं है, तो बिहार में जो है यूट्यूब अलग अलग जगहों पे कैंप बनाए, जैसे अलग अलग राज्यों में यूट्यूब का कैंप है, स्टूडियो है, उस तरीके से स्टूडियो और कैंप बनाए ताकि हमारे बच्चों को, हमारे समाज के बच्चों को मदद मिल सके। हम यही चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश भी रहती है कि यही चाहते हैं। हमारी मुलाकात जब अमरेंद्र भारती से हुई तो उन्होंने कहा कि दीपक मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए कुछ करना, तो उसी वक्त बात हुआ था महात्मा जी टेक्निकल के जो हमारे गुरु जी हैं उनसे बात हुआ, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सर एक काम करते हैं, क्यों ना एक कोर्स लॉन्च किया जाए। कोर्स भी लॉन्च हुआ, अच्छा चला लोगों ने, लेकिन अब एक समय आया कि मैं चाहता हूं कि अब कोर्स नहीं बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना 1 भी रुपए लिए। उनका चलता है अभी भी? नहीं, हाँ कोर्स चलता है, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चीज़ें दी जाए। और बहुत जल्द जो है हम लोग न्यूज़ के फील्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अपने गांव के बच्चे हैं या किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए कुछ बेहतर करें। बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा कि हम लोग कुछ नया प्लान कर रहे हैं, जिससे छोटे छोटे क्रिएटर को और जो बच्चे आना चाहते हैं उन लोगों को हम लोग मदद मुहैया करा सकें। हमें नहीं है कि हमारे पास एक्सपेंस की हम कैमरा माइक दे सकें, लेकिन अगर हमारे अंदर एक्सपेंस है तो हम अपना एक स्टूडियो सेटअप करके और उन लोगों को दे सकते हैं कि आप बनाइए जो भी वीडियो वगैरह बनाना हो, ताकि कुछ अच्छा और टैलेंट जो है लोगों के बीच जाए। तो ये रहा भैया का प्रक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।